स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडरशिप, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमारे लीडरशिप में होनी चाहिए। ठीक है, तो उस क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करें तो स्क्रीन में देख सकते हैं, तो हु आर द लीडर्स। ठीक है, लीडर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर लीडर्स बॉर्न, आर लीडर्स आर मेड, आइदर वे अ लीडर इज अ पर्सन हु गाइड्स अदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल शोइंग द वे बाय एग्जाम्पल। ठीक है, तो जनरली एक तरह से जो लीडर्स होता है, तो लीडर क्या होता है कि बॉर्न हुआ रहता है या तो उसको बनाया जाता है। ये जनरली क्या होता है कि एक लीडर होता है, एक पर्सन होता है जो गाइड करता है। ठीक है, जो गाइड करता है टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, हमको एक कॉमन गोल के टुवर्ड्स गाइड करता है, वो एक लीडर होता है। ओके, तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो व्हाट इज लीडरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें तो व्हाट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ द पर्सन इन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स एंड परसुएट देम टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो लीडरशिप क्या होती है कि एक एबिलिटी होती है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना एंड परसुएट देम टू फॉलो द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, और उनको जो है एक ट्रैक देना। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को एक ट्रैक, एक गाइड करना। ठीक है, इन अ कॉमन गोल। ठीक है, एक कॉमन गोल के लिए उनको एक गाइड करना, वो एक लीडरशिप होती है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर to induce the subordinates to work with a confidence and zeal। ओके, तो लीडरशिप क्या होती है कि एक बेसिकली एक एबिलिटी होती है मैनेजर की टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट्स एंड टू वर्क विथ अ कॉन्फिडेंस एंड जील। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है, ग्रुप मेंबर्स है, ठीक है, तो वो एक तरह से एक कॉमन एक तरह से वर्क करें विथ अ हाई कॉन्फिडेंस लेवल, हाई मोरल लेवल। तो उस हिसाब से जो हमको जो एबिलिटी जो होती है उस लेवल तक रखने, तो उस लेवल को बोलते हैं लीडरशिप। ओके, तो अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप के बारे में। ठीक है, तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप, तो यहाँ पे लिखा है लीडर हैज गॉट अ मल्टी डायमेंशनल ट्रेट्स इन हिम विच मेक्स हिम अपीयरिंग एंड इफेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, एक मल्टी डायमेंशनल उनके ट्रेट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इन अपीलिंग एंड इफेक्टिव बिहेवियर। द फॉलोइंग आर द रिक्वेस्टेड टू पर्सन अ गुड बिहेवियर। ठीक है, एक गुड बिहेवियर के प्रेजेंट करने का जो एक पर्पस होता है वो एक क्वालिटीज जो गुड लीडरशिप होती है उसके अंदर गिनी जाती है। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करें। ओके, तो आगे हम पहली बात करते हैं इंटेलिजेंस की। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इंटेलिजेंस की बात की गई, तो लीडर शुड हैव द हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस विथ साउंड एजुकेशनल एंड टेक्निकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो जो भी कोई लीडर्स होते हैं तो उनके पास क्या होता है, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होनी चाहिए जो कि साउंड करती है उनके एजुकेशनल और टेक्निकल बैकग्राउंड, मतलब जो जिस बैकग्राउंड में वो वर्क कर रहे हो तो उस बैकग्राउंड के रिलेटेड उनको हाईली स्किल होनी चाहिए, हाईली नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक लीडरशिप के लिए एक लीडरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इंटेलिजेंस की बात की गई है। अगर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करें तो आगे हम बोलते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में। तो अ लीडर शुड बी इमोशनल स्टेबल एंड ही शुड नॉट लूज टेम्पर एट एनी स्टेज। ठीक है, तो कोई भी लीडर जो वर्क कर रहा हो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ पे हमको टेम्पर जो है, ठीक है, हमको सेल्फ कंट्रोल में रहना, हमारा जो टेम्पर है उसको लूज नहीं करना है, क्योंकि हमको सब जो सबऑर्डिनेट्स है उनको सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारे सबऑर्डिनेट ग्रुप्स जो है उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो जो लीडर्स होते हैं हैज द ऑल्सो अ गुड इमोशनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट इसके बारे में बात किया है कि अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से पहचानना है। ठीक है, अ लीडर शुड पोजेस अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर्स, इमोशंस एंड नीड्स। ठीक है, तो ये तीन जो चीज़ें हैं तो इनके बारे में उनको अच्छी तरह से
समझ में आना चाहिए, ठीक है, जो भी हमारे ग्रुप लीडर्स हैं। ओके, तो ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड नीड, एंड ही शुड बी एबल टू डील विथ पीपल, ठीक है, और किस तरह से वो अलग अलग पर्सन के जो इमोशंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उस हिसाब से उनको उससे इंटरेक्ट करना पड़ता है, उससे डील करना रहता है, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे जो लीडर्स के अंदर, एक क्वालिटीज होनी चाहिए एज अ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो आगे है अंडरस्टैंडिंग द व्यूज ऑफ अदर्स, ठीक है। जैसे कि वो एक टीम वर्क कर रहे हैं तो टीम वर्क में एक व्यू देखना, ठीक है। द लीडर शुड अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ अदर, इफ ही डज ऑल द थिंग्स इन हिज ओन वे ही मेक लूज द सपोर्ट ऑफ द अदर्स, ठीक है। एक तरह से अगर सबको साथ में लेके चलना है तो सबके जो डिसीजंस है उनको भी फॉलो करने रहेंगे, ठीक है। तो अगर जो लीडर्स है वो सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, सेल्फ वो डिसीजन लेगा, तो ये जनरली क्या होगा कि जो सपोर्ट्स होगा, अदर का जो सपोर्ट्स होगा वो वहाँ से अलग होने लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ में हम ये जो लीडरशिप के अंदर इस तरह की क्वालिटीज आनी होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग द व्यूज ऑफ अदर, ठीक है। सब ग्रुप के मेंबर्स को लेके कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन हो अगर वो बना रहे हैं तो पूरे ओवरऑल ग्रुप को इन्वॉल्व करके ही उनको बनाना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वालिटीज की बात करें तो नेक्स्ट है मोटिवेटिंग द फॉलोअर्स, ठीक है। मोटिवेटिंग द फॉलोअर्स मतलब क्या है कि इट इज नॉट इनफ द लीडर सेल्फ मोटिवेटेड, ही शुड ऑल्सो मोटिवेट द हिज फॉलो, मतलब उनके जो टीम वर्क है, जैसे आप अगर कोई टीम है तो टीम में अगर जो लीडर्स है अगर वो खुद मोटिवेट हो, बाकी उनके जो सबऑर्डिनेट्स है वो मोटिवेट नहीं ना हो, तो पूरी टीम को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम समझे तो जो अगर हमारे जो लीडर्स हैं, ठीक है, अगर लीडर्स अगर बढ़ रहे हैं, अगर मोटिवेट हो, तो उनके साथ जो उनके वर्क रूल और वर्क कल्चर में जितने भी कलीग्स हैं और उनके जो एम्प्लॉयज़ है या तो उनकी जो टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से एक लेवल पे मोटिवेटेड रखने का जो पर्पस है वो भी एक क्वालिटीज जो लीडर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो इनिशिएटिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, the initiating and creative ability. The leader should take a initiative because he has to take the lead to do work and they only others will follow, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर हमको कोई भी डिसीजन या तो कोई प्रोजेक्ट, ठीक है, अगर उसको हमको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना है तो उसको लीड करना है, तो उसके लीड के लिए एक इनिशिएटिव किसको लेना पड़ता है, एक लीडर को लेना पड़ता है, ठीक है। तो लीडर शुड हैव द इनिशिएटिव बिकॉज ही हैज टू टेक द लीड टू डू वर्क एंड देन ओनली विल फॉलो, द अदर्स जो होंगे उनको सिर्फ फॉलो करेंगे। द लीडर शुड हैव द क्रिएटिव एबिलिटी, तो उनके अंदर एक तरह की जो क्रिएटिविटी एबिलिटी होती है तो उनके कारण ये चीज़, ये इनिशिएटिव होता है वो ले सकते हैं। तो ये क्वालिटीज़ बहुत ही बेस्ट क्वालिटीज़ होती है क्योंकि ये क्वालिटीज़ जो होती है वो मार्केटिंग जो लेवल और कंपटीशन जो लेवल होता है उसमें बहुत ही बेनिफिट होती है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बात करें तो जजिंग एबिलिटी, ठीक है, जजिंग एबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, ठीक है। लीडर शुड हैव द एबल टू जज एनीथिंग, देन ओनली द लीडर्स कैन एंटिसिपेट द रिस्पॉन्स एंड द एक्शंस एंड डिसीजन, ठीक है। तो बेसिकली जो लीडर्स होते हैं तो लीडर्स का एक मेन चीज़ होता है कि जजिंग होता है, ठीक है, जज एनीथिंग, देन ओनली, अब जब वो जज कर सकते हैं तो तभी वो एक कोई डिसीजंस और एक प्रॉपर एक्शंस ले सकते हैं। तो जजिंग एबिलिटी बेटर होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, ठीक है। तो ये क्वालिटीज़ भी इंक्लूड की गई है। आगे बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजंस मेकिंग, ठीक है। तो लीडर शुड हैव लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबल एंड मस्ट बी द डिसीजन मेकर। जो भी लीडर हैं तो वो टीम मेंबर के साथ जो वर्क करें तो वो एक रिस्पॉन्सिबल एंड डिसीजन मेकिंग होने चाहिए, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको फ्रंट में लीड करना होता है बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मस्ट बी द डिसीजन मेकर। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं तो गाइडेंस, ठीक है। तो लीडर शुड हैव द गुड गाइडेंस विद हिज सबऑर्डिनेट्स एंड ही शुड टेल एंड डेमोन्स्ट्रेट द वेज ऑफ द डूइंग वर्क, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो वेज बताते हैं, ओके, फॉर डूइंग वर्क, एक गाइड की तरह, जो उनके यहाँ पे एक गाइड की तरह, वो एक गुड गाइड की तरह वर्क करते हैं टू एज अ सबऑर्डिनेटेड एंड ही शुड टेल एंड डेमोन्स्ट्रेट द वेज ऑफ डूइंग वर्क, ओके। अब हम बात करते हैं आगे तो पर्सनैलिटी के बारे में। तो लीडर शुड हैव द एट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी और एक एट्रैक्टिव लुक होना चाहिए लीडर का, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसमें डिग्निफाइड, ओके। डिग्निफाइड, अ लीडर शुड बिहेव विथ हिज सबऑर्डिनेट इन डिग्निफाइड मैनर, एक नॉर्मल पर्सन के तरह ही उनको
अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वालिटीज़ जो है वो हमारे लीडरशिप में इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट है हॉनेस्ट, ओके। तो लीडर शुड हैव द हॉनेस्ट, सिंसियर, फेयर एंड रीजनेबल इन द डीलिंग्स विद दिस सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो एक सिंसियर, फेयर एंड हॉनर होने चाहिए, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स एंड रीजनेबल इन हिज डीलिंग्स एंड विद सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये लीडरशिप्स की जो क्वालिटीज़ थी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई थी, ओके। तो इस लेक्चर के कंसर्न में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को जाके सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए एज इट इज़, जो हमारे जो लेक्चर है, ठीक है, उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस जो है आपको इस लिंक में दी हुई है, ठीक है। आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, ओके। थैंक यू।